हो रही मध्यम से तेज बारिश को देखते हुए राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने पूर्वांचल के 16 बाढ़ प्रभावित जिलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश जारी किया है। इन जिलों के जिलाधिकारी को बाढ़ की स्थिति की लगातार निगरानी और प्रबंधन ने लिए गए एडवाइजरी भी जारी की गई है। नेपाल से आने वाली नदियों से निचले कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले पूर्वांचल के इन जिलों में लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती संत कबीर नगर, बलिया, बाराबंकी, सीतापुर और मऊ शामिल है। हैदराबाद स्थित नेशनल स्पोर्ट्स सैंकिंग सेंटर से 17 जून को प्राप्त उपग्रहीय चित्रों के मुताबिक महाराजगंज जिले में 28,581 हेक्टेयर और सिद्धार्थनगर में 2,674 हेक्टेयर क्षेत्र पानी में डूबे हुए हैं। भारी बारिश, जिस तरीके से टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, लगातार पूर्वांचल के 16 जिलों को बाढ़ से प्रभावित करने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बारिश से नदियों में जल स्तर बढ़ गया है, साथ ही साथ कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते 16 जिलों को बाढ़ को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वांचल के 16 जिलों को बाढ़ को लेकर के हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहना है कि लगातार तेज बारिश होगी, आने वाले दिनों में भी तेज बारिश हो सकती है, जिससे जो नदी नालों का जो जल स्तर है वो बढ़ सकता है, उफान पर आ सकता है। और वहीं जो मध्यम लगातार हो रही बूंदाबांदी से भी क्षेत्रों में जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो आवागमन है वो भी रुकता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं, आना जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो नाले हैं वो भी उफान पर आ चुके हैं। इसी खबर के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सर्वेश से हम पहले जानना चाहेंगे, सर्वेश आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार तेज बारिश हो रही है, वहीं और 16 जिलों को भी बाढ़ को लेकर के हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? सर्वेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अनवर हमारे साथ मौजूद है। अनवर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रदेश में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है, वहीं नदी नाले भी उफान पर आते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं 16 जिलों को बाढ़ को लेकर के हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? मानसून की स्थिति बहुत बढ़िया है, जो सूचना मिल रही है वर्तमान की स्थिति बहुत बढ़िया है। अनवर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मौसम विभाग की भी अटकलें सामने आई थी, मौसम विभाग ने भी ये कहा था कि आने वाले दिनों में भी तेज बारिश हो सकती है, उस पर क्या जानकारी है पूरी आपके पास? जी, मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट कर दिया गया है। बुंदेलखंड के चारों जनपदों के लिए मंडलीय अधिकारियों ने बैठक करी है और बैठक करके अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, चाहे वो हमीरपुर हो या बांदा या चित्रकूट या महोबा, इन चारों जनपदों में अलर्ट कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन रुक रुक के बारिश हो रही है। बराबर बारिश हमारे जो जनपद से सटे हुए प्रदेश है, वो मध्य प्रदेश है, वहां पर बराबर बारिश चल रही है और बारिश के चलते बाढ़ आने की संभावना है। और बाढ़ से पहले ही यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने अलर्ट मोड पर कर दिया है। कई गांवों को चिन्हित किया गया है, जो गांव नदी के किनारे आते हैं और जो सबसे पहले उनके गांव में बाढ़ पहुंच जाती है। ऐसे लगभग 2 दर्जन गांव हैं जो बांदा जनपद में नदियों के किनारे हैं और उनको सबसे पहले अलर्ट करके वहां पर चौकियां बनाई गई हैं और चौकी बनाने के बाद उन्हें सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं। जो नौकाएं हैं वहां पर नावें लगाई गई हैं। स्टीमरों को जो है स्टीमरों को दुरुस्त और सही करने की बात कही गई है। तो अधिकारी चारों तरफ से अलर्ट मोड पर लगाए गए हैं। चौकियां बनाई गई हैं, जगह जगह पर चिन्हित कर करके चौकियां बनाई गई हैं। मीटर जो नदियों के किनारे लगे होते हैं, जिससे पानी का माप लिया जाता है, जिससे पानी ऊपर और कितने मीटर चढ़ता जा रहा है, वो माप बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं।
बार बार गांवों का दौरा कर रहे हैं। अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों से भी इस बात पर वार्ता की है, ग्राम प्रधानों से को भी सूचित किया है कि किसी भी टाइम पे बाढ़ आने की संभावना है, क्योंकि पानी जिस तरह से मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की कई जनपदों में बढ़ रहा है और पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, इसी तरह बांदा में भी अचानक पानी बढ़ने से कई गांव डूब जाते हैं। इसके पहले भी कई बाढ़ आई है और इस तरह से अधिकारियों को और जो गांव के जो प्रधान है और सचिवों उनको भी अलर्ट किया गया है और पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। रही बात जो प्रशासनिक अमले की है, तो प्रशासनिक अमला जो है वो चौकी बनाई गई है और जो यहाँ पर पीएसी लगाई जाती है, बाहर से पीएसी आती है तो उसे पहले से बुलाया गया है, पीएसी भी पहुंच रही है वहां पर। जी जी अनवर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है और लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है, आपसे और भी जब हम जानकारी हासिल करेंगे, हमारे साथ श्रावस्ती से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? श्रावस्ती के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? श्रावस्ती में तो बीते 13 तारीख से ही बारिश जारी है और लगभग 6 से 7 दिन हो गए हैं लगातार यहाँ पे बरसात हो रही है। कभी बरसात रुक भी जाती है और पिछले 4 दिनों से यहाँ बाढ़ के भी हालात बने हुए हैं। लगभग अभी भी, हालांकि अब जो है नदियों का जलस्तर थोड़ा कम होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी 8 से 10 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से घिरे हुए हैं। नदियों का जलस्तर कम होने से कई गाँव में कटान की भी स्थिति है। लगभग 8 से 10 घर अब तक नदी की जड़ में समा चुके हैं, जबकि कई बीघे के जो है कृषि योग्य भूमि भी नदी में समा चुकी है। जहाँ तक अगर हम प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो प्रशासन लगातार जो है स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जो बाढ़ से और कटान से पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी प्रशासन द्वारा की जा रही है, लेकिन उस स्तर पर मदद नहीं मिल पा रही जिस स्तर पर उनको मदद इसमें मिलनी चाहिए थी। और हम आपको सबसे बड़ी बात बताएं, श्रावस्ती की जो जमुना तहसील श्रावस्ती की वो भिनगा जो जिला मुख्यालय उसको जोड़ने का जो एक प्रमुख मार्ग है वो विगत दिनों जो है जब बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ में कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था और जिससे जो है उस मार्ग पर आवागमन पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि ठप है और लोग जिला मुख्यालय पर पहुंचने के लिए जो है इधर उधर के रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी केपी सिंह, आपसे और भी तमाम जानकारी हासिल करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और भी तमाम जानकारी आपसे हासिल करेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हासिल होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां पहली बारिश में नगर निगम की नकारेपन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कानपुर से बड़ी खबर, जहां बारिश ने खोले नगर निगम की पोल, नाला सफाई में लाखों का दावा हुआ फेल। बारिश के कारण कई जगह भरा पानी, सड़कें हुई तालाब में तब्दील। कानपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली ही बारिश में नगर निगम की नकारेपन की पोल खोलती हुई नजर आ रही है, जहां नाला सफाई में लाखों का दावा हुआ फेल। जिस तरीके से पहले नगर निगम लगातार दावे कर रहा था कि नाला सफाई हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी पहली ही बारिश में नाले उफान पर आ गए, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। लापरवाह अधिकारियों के कारण जनता परेशान है। कानपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश ने खोली नगर निगम की नकारेपन की पोल, नाला सफाई में लाखों का दावा हुआ फेल। बारिश के कारण कई जगह भरा पानी, पानी पानी हुआ कानपुर।
जी हाँ, सड़कें हुई तालाब में तब्दील। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता कानपुर से सारिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। सारिका, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कानपुर में पहली ही बारिश में पोल खुलती हुई नजर आ रही है, नगर निगम की नकारेपन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना था कि इस बार जो मानसून है वो जल्दी आएगा, और वही हुआ। लगातार कानपुर शहर में कल से बारिश हो रही है, और उससे पहले ही नगर निगम ने दावे किए थे कि उन्होंने जो यहाँ पर शहर के नाले हैं उनकी सफाई कर दी है, जल भराव कहीं नहीं होगा, लाखों रुपए फूंक दिए हैं। उसमें अधिकारी लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि कोविड की वजह से जो नाला सफाई है वो देर से हुई थी, लेकिन मानसून आने से पहले उसे पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा था। लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। पहली बारिश हुई, रात भर बारिश हुई, कल पूरा दिन बारिश हुई। नतीजा यह निकला है कि शहर के कई क्षेत्र हैं जो जलमग्न हो गए हैं, जो सड़कें हैं वो बिल्कुल तालाब बन चुकी हैं, जो गटर हैं उनसे लगातार उपना रहे हैं वो, क्योंकि उनमें जल भराव इतना ज्यादा हो चुका है। उसके अलावा जहां जहां सफाई कर दी गई थी वहां पर सिल्ट छोड़ दी गई थी, वापस वो सिल्ट जो है नालियों में चली गई है, नालों में चली गई है, और जिसके कारण जल भराव हो रहा है। लगातार जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो दावे कर रहे थे कि यहाँ पर जो है सफाई कार्य किया जा रहा है, गंदगी नहीं देखने को मिलेगी, जल भराव की समस्या नहीं होगी। लेकिन शहर वासियों को कहीं ना कहीं इसका लापरवाह अधिकारियों का जो नकारापन है उसकी वजह से जो शहर वासी है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सुबह से जहाँ पर देखा गया ब्रह्मनगर चौराहा एक पौष चौराहा है, कई सड़कें उससे निकल कर जाती है, वहाँ पर लोग नहीं निकल पा रहे हैं, जो है गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, लोग नहीं निकल पा रहे, जल भराव इतना ज्यादा है। हालांकि आज सैटरडे है और सैटरडे होने के कारण वहाँ की मार्केट जो है अभी नहीं खुल पाई है, लेकिन लोगों की दुकानों पर पानी भरा हुआ है, और वहां पर अभी तक कोई देखने नहीं गया है कि क्या स्थिति है। लगातार शहर के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव है और आवागमन एकदम बाधित हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई भी अधिकारी नहीं निकला है, ना ही किसी के पास कोई शिकायत गई है, और उनसे जब बात किया जा रहा था अभी फोन भी नहीं उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के जो दावे थे वो सारे फेल हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी के तहत शहर को स्मार्ट बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बारिश ने जल भराव दिखाते हुए पोल खोल दी है कि नगर निगम किस तरीके से काम कर रही है, उस तरीके के सारे नजारे जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं कि कानपुर शहर की तमाम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोंडा से। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार भारी बारिश हो रही है और मौसम विज्ञान ने भी कहा, अलर्ट जारी किया है और लगातार कहा है कि आने वाले दिनों में भी बारिश हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है, जिसके बाढ़ होने की आशंका जताई जा रही है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी, जनपद गोंडा में 13 तारीख से रुक रुक के बारिश होती है, और मौसम वैज्ञानिक ने अजय गोंडा को भी किया है कि गोंडा में भी बारिश हो सकती है। इसलिए जनपद का आला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ बाढ़ राहत चौकियों को पूरी मुस्तैदी के साथ शुरू कर दिया है, और बाढ़ के एरिया यहाँ पे कर रहे हैं और लोगों को नदी आदेश दिया है। जी, हमारे साथ सर्वेश भी मौजूद है। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार जल भराव हो रहा है, नाले उफान पर आ रहे हैं, नगर निगम की अगर बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? नगर निगम जिस तरीके से दावे करता हुआ नजर आ रहा है, नाले साफ हो चुके हैं, जो सड़कें हैं उन पर जल भराव नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जल भराव होता है, सड़कों पर जल भर जाता है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो 10 तारीख से मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा था कि पिछले 21 तारीख तक जो मौसम की है इसकी जो बारिश को लेकर के एक्टिव रहेगी। लेकिन उसके बाद आज की स्थिति करें तो आज की कुछ ठीक है, लेकिन अगर जहां तक हम सड़कों की बात करें, नालों की बात करें और शहर की बात करें, तो महाराजा सदर की बात कर रहे हैं तो अभी कुछ दिन पहले यानी विगत 1 से 2 दिन पहले सड़कों पे पानी चल रहा था, नाले पूरे फुल थे। और जहां तक महाव नदी की बात करें, महाव नाला की बात करें, तो महाव नाला का इतना बड़ा
जो नुकसान हुआ है, बांध टूटा है, उससे दर्जनों गांव जो उससे नुकसान उनको हुआ है और हजारों एकड़ फसल जो बर्बाद हुआ है, उसको लेकर भरपाई अभी तक तो नहीं हो पाई है। लेकिन जो मानसून विभाग जब 10 तारीख से अलर्ट पे रखा था, महाराजगंज जनपद को, गोरखपुर मंडल को अलर्ट पे रखा था, तो कहीं जिला प्रशासन को एक्टिव मूड में रहना चाहिए था। लेकिन जब महाव नाला जब बांध टूट गया तो उसको लेकर के दर्जनों गांव जो प्रभावित हुए, उनके घरों में पानी घुस गए, उनको खाने पीने की समस्या होने लगी। और जो मुख्य सड़क मार्ग है वो भारत नेपाल सीमा पे बसा, जब जो कस्बा टूटीबारी है, खैरामा डूबे है, ये सब दर्जनों ऐसे गांव हैं जो भारत नेपाल सीमा पे सटे हैं। और जब मुख्य मार्ग जब कट जाता है उनका, तो जो गांव से शहर को जोड़ने वाली रास्ते हैं जब वो ठप हो जाते हैं तो उनको दैनिक जो उपयोगी वस्तुएं हैं नहीं मिल पाती हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है तो खड़ा हो ही जाती है। लेकिन जिला प्रशासन वहां पे दौड़ा बार बार कर रहा है। जिला प्रशासन का सख्त निर्देश है कि वो बांध मरम्मत जल्द से जल्द कराया जाए, लेकिन धरातल पे अभी बांध मरम्मत का काम नहीं हो पा रहा है, जिससे उनकी दैनिक स्थिति जो है सुधार नहीं पा रही है। और बात करें महाराजगंज सदर की, तो दर्जनों वार्ड है, वहां पे पानी सड़क के ऊपर था, नाली पूरे फुल थे, नाली पूरे जाम थे, उसकी कोई नगर निगम द्वारा भी कोई व्यवस्था नहीं की जा पा रही है। लेकिन वहां पे निर्देश दिए गए, यानी निर्देश दिए गए, अभी धरातल पे कुछ नहीं हो पा रहा है। तो कहीं कहीं जो पब्लिकली समस्या है वो बरकरार है। और जबकि जब मानसूनी विभाग, जो मौसम विभाग है, जब बार बार सूचना अलर्ट दे रहा है, तो आखिर कहीं कहीं अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा जो निचले स्तर के हैं और बड़े अधिकारियों के आदेश का अवहेलना हो रहा है। जी सर्वेश, आप सभी से और भी तमाम जानकारी हासिल करेंगे, सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। जिस तरीके से लगातार अब बारिश की खबरें सामने आ रही हैं, जल भराव होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं नगर निगम की भी पोल खोलती हुई नजर आ रही है, तमाम जानकारी हासिल करेंगे हमारे संवाददाता